पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ये सवाल उठ रहे थे कि आतंकी पाकिस्तानी हैं, तो इसके क्या सबूत हैं। आज जी मीडिया पर हम आपको वो सबूत दिखाएंगे जिससे सबूत मांगने वालों को भी जवाब मिल जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि आतंकी भारत में कैसे घुसे, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया और किस तरह से ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी ऑपरेशन महादेव में जहन्नुम भेजे जा चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही ये सवाल आ रहे थे कि आखिर आतंकी कौन थे, कहां के रहने वाले थे। सवाल ये भी हुआ कि अगर वो पाकिस्तानी थे तो इसके सबूत क्या हैं। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले तीनों आतंकियों के पाकिस्तान के होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। जी न्यूज़ के पास वो दस्तावेज मौजूद है। हम आपको दिखाएंगे जो इनके पास से मिले पहचान पत्र है, वो लाहौर और गुजरावाला से जारी किए गए थे और साथ ही इनके पास बिला सैटेलाइट फ़ोन जिसके माइक्रो SD कार्ड भी बरामद हुए हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, ये वो सबूत हैं जो सबूत मांगने वालों के लिए जवाब हैं। पहलगाम के मारे गए आतंकियों के पास से पाकिस्तानी वोटर ID जो लाहौर और गुजरावाला से बना हुआ था, वही सैटेलाइट फोन का SD कार्ड भी बरामद हुआ है। पहलगाम के आतंकी POK के रावलकोट के थे। आतंकियों के फिंगरप्रिंट और फैमिली ट्री से भी ये कंफर्म हुआ है कि तीनों आतंकी पाकिस्तानी ही थे। सुलेमान और यासिर वर्ष 2023 में वो लोग भारत में घुसे, पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा पार करके इस तरफ आए और फिर राजौरी पुंछ में कुछ समय रहकर वो डेरा की गली से होते हुए यहाँ दक्षिणी कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में पहुंचे। तो स्थानीय लोगों ने इनको लॉजिस्टिक में मदद की, जैसा कि NIA ने बताया। उन्हें खाना दिया, वहाँ रहने की जगह दी और उसके बाद 22 अप्रैल को इन्होंने नरसंहार बाईसरन घाटी में अंजाम दिया और उसके बाद लगभग 95 दिनों तक उनकी तलाश जारी रही और आखिरकार उन्हें जो है दाचीगाम के जंगलों में ट्रेस किया गया। अब आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत के साथ ही वो भारत में कैसे घुसे और किस तरह से बैसरन घाटी में खूनी खेल खेला, इसे भी देख लीजिए। आतंकियों ने मई 2022 में ही गुरेज सेक्टर से बॉर्डर पार किया। रेडियो चेक इंटरसेप्ट से एजेंसियों ने इसकी पुष्टि की है। वारदात से एक दिन पहले यानी कि 21 अप्रैल 2025 को ये आतंकी बैसरन घाटी से 2 किलोमीटर दूर रुके। यहाँ उन्हें परवेज और बशीन नाम के कश्मीरी युवकों ने शरण दी, खाना खिलाया। इसके बाद आतंकियों ने 22 अप्रैल को आतंकी वारदात को अंजाम दिया। इसके सबूत ये हैं कि पहलगाम में जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे वो दाचीगाम में मारे गए आतंकियों के हथियारों से मेल खाते हैं। जी न्यूज़ के पास पहलगाम के तीनों आतंकियों की पूरी कुंडली मौजूद है। भारत में प्रवेश करने के बाद इन तीनों ने अपना कोड नेम क्या रखा, इनके पाकिस्तानी नाम क्या थे और ये आतंकी किस कैटेगरी के थे। इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले में इनका क्या रोल था, इसकी भी पूरी जानकारी मौजूद है। आतंकी भारत में एंट्री और उसके साथ ही आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। सबका अलग अलग रोल था। पाकिस्तानी नामों को छोड़कर यहाँ वो कोड नेम से काम कर रहे थे। जैसे आतंकी सुलेमान शाह का पाकिस्तानी नाम फैजल भट्ट था। ये A++ कैटेगरी का आतंकी था और यही वारदात का मास्टरमाइंड भी था। वहीं अबू हमजा का पाकिस्तानी नाम अफगान था, जो कि A ग्रेड आतंकी कमांडर था। जबकि तीसरा और अंतिम आतंकी यासिर का पाकिस्तानी नाम जिब्रान था। ये भी A ग्रेड का आतंकी था। इन सबूतों से साफ है कि आतंकी न सिर्फ पाकिस्तानी थे बल्कि पाकिस्तान ही पहलगाम आतंकी हमले के पीछे है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब अब मिल चुका है। वहीं सावन के पवित्र महीने में ऑपरेशन महादेव के तहत तीनों आतंकियों की खोपड़ी खोल दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।